चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप इसको y मान लो। क्या मान लो? y। और दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो, दोनों तरफ लगा दो d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर चल रहा है y और यहाँ पर चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, y का डिफ्रेंशिएशन याद हो गया होगा, dy अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को x मानेंगे, इस पूरे को x माना तो पढ़ने में आएगा अंडर रूट x, और अंडर रूट x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, और x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब क्या होता है, चेन रूल में जिसको आपने x माना उसका वापस करना है d अपॉन डी एक्स, तो आएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, अब आप ये 1/2 को तो बाहर लिख दे। अब ये डिवाइड में और डिवाइड है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस 10x और नीचे आएगा 1 माइनस 10x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ लगा दो ट्रिपल स्टार। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रट के जाना है कि जो नीचे वाला 10x है उसके इंटू में 1 लिखना है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 को हम लिखेंगे tan 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन दोनों 1 को क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा d अपॉन डी एक्स, और इस 1 और इस 1 को रिप्लेस कर दो tan 45 डिग्री से, तो tan 45 डिग्री माइनस 10x। यहाँ भी कर दो, 1 को लिख दो tan 45 डिग्री 10x। और बच्चों ये एक फॉर्मूला बन गया, ये तो आंसर आ गया है, ये तो आंसर आ गया है। अभी d अपॉन डी एक्स नहीं करा, अभी d अपॉन डी एक्स नहीं करा, अब ये फॉर्मूला है tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस 10b, tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला हुआ, tan a माइनस b। a कौन है 45 डिग्री और b कौन है x। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। बच्चों ये तो आंसर चल रहा है, इसको तो कॉपी कर लो, ये वाला तो सेम कॉपी कर लो। अब बच्चों इसका करना है डी बाई डी एक्स। तो बच्चों इसके कंपेयर में ये डिफरेंशिएशन इजी है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो यू अपॉन भी लगता, लेकिन अगर आप इसका करेंगे तो बहुत ही ईजी है। आप इस एंगल को x मान लो तो आएगा 10x, और 10x का कितना होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और x कितना है 45 डिग्री माइनस x, और जिसको x माना है उसका फिर करेंगे d अपॉन डी एक्स, तो इसका फिर से होगा d अपॉन डी एक्स, तो आएगा 45 डिग्री माइनस x। अब लिख दो, बाहर क्या चल रहा है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। यहाँ चल रहा है सेक स्क्वेयर, और 45 को क्या लिखते हैं π/4 माइनस x। अब इसका और कर दो डिफरेंशिएशन, तो 45 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है और 0 नहीं लिखते, माइनस और x का क्या होगा 1, और ये माइनस साइन को उठा के आगे लिख देना। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक y गिवन है और हमें करना है इसका dy बाई डी एक्स। बच्चों डायरेक्ट कैसे करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो y का होता है dy बाई डी एक्स। बच्चों उसको ध्यान से देखो, इसमें अंडर रूट भी है, इसमें लॉग भी है, इसमें साइन भी है, और फाइनली इसमें ये छोटा सा ब्रैकेट भी है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बोला वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अंडर रूट का लगाना है फॉर्मूला, फिर लॉग का लगाना है फॉर्मूला, फिर साइन का लगाना है फॉर्मूला, और लास्ट में ब्रैकेट का लगाना है फॉर्मूला। तो करते हैं बच्चों, अंडर रूट का फॉर्मूला होता है, मतलब इस पूरे को x मान लो, तो अंडर रूट x होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। अंडर रूट x होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, और x कौन है, ये पूरा लॉग साइन एक्स स्क्वेयर बाय 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, पहले अंडर रूट का लगाया फॉर्मूला, अंडर रूट का हो गया। अब हम लॉग का लगाएंगे फॉर्मूला। बच्चों लॉग का फॉर्मूला होता है 1/x,
log का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो ये log x है, तो इस पूरे को x मान लो। तो बच्चों इस पूरे को x मान लो तो हो गया log x, और log x का होता है 1/x, और x कौन है sin x²/3 - 1। ठीक है बच्चों, तो log x का हो गया 1/x। अब फाइनली अब किसका करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन के अंदर वाले को x मान लो, तो ये हो गया sin x, और sin x का कितना होता है cos x, और x कौन है x²/3 - 1, और लास्ट में इस ब्रैकेट का करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो 3 ही रहेगा, और x² का कितना होगा 2x, और बच्चों 1 का 0। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और cos/sin कितना होता है, cos/sin होता है cot, तो आ गया cot x²/3 - 1, cos/sin cot, पूरे का अपॉन में क्या चल रहा है अंडर रूट लॉग ब्रैकेट में sin x²/3 - 1, और ये आएगा x/3, तो x/3 को आगे लिख दो x, और यहाँ लिख दो 3। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना सीक्वेंस क्या था, पहले अंडर रूट का लगाया फॉर्मूला, सीक्वेंस क्या था पहले अंडर रूट का लगाया फॉर्मूला, फिर अंडर रूट के अंदर लॉग का लगाया फॉर्मूला, ठीक है, फिर लॉग के अंदर साइन का लगाया फॉर्मूला, और फाइनली इस ब्रैकेट का लगाया फॉर्मूला। तो देख लीजिए, तो अंडर रूट x होता है 1/2x, फिर लॉग का लगाया log x होता है 1/x, फिर साइन का लगाया sin x होता है cos x, और फाइनली इस ब्रैकेट का लगाया, और इस ब्रैकेट का डायरेक्ट ही x² का होता है 2x, और 3 कांस्टेंट है तो 3 लिख दिया, और 1 का होता है 0, तो 0 नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, फिर तो बस अरेंज करके लिख दिया है। होप आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप अपनी नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हमें प्रूव करना है, इसका आंसर ये छोटा सा आना चाहिए, तो हम LHS लेके चलते हैं। तो बच्चों हम लेके चलते हैं LHS। तो बच्चों सबसे पहले ये जो d/dx है इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, और d/dx का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, तो बच्चों क्या आएगा d/dx x/2 √a² - x², और d/dx का इससे करो तो आएगा d/dx a²/2 sin इनवर्स x/। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले ये 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ये वाले 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब बच्चों इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो पहले वाले को u मानेंगे और दूसरे वाले को v मानेंगे। ठीक है बच्चों, और ये 2 को बाहर ले गए और इन दोनों में लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ा मतलब x को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, प्लस अब उल्टा बोलो v को छोड़ा मतलब √a² - x², और u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल जब भी लगेगा जब दोनों फंक्शन हो, इसमें भी x लिखा इसमें भी x लिखा, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा। लेकिन बच्चों यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ x नहीं है, जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, उसको हम उठा के बाहर ले जाते हैं। तो इस कांस्टेंट को बाहर ले गए, a²/2 बाहर ले गए, और d/dx का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो d/dx साइन इनवर्स x/। होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चल रहा है 1/2, यहाँ चल रहा है x, और इसमें लगा दो चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो अंदर वाले को x मान लो, तो डायरेक्ट करेंगे तो √x का होता है 1/2√x मतलब a² - x², और फिर इसका भी करेंगे तो a² का 0 नहीं लिखते, माइनस साइन लिख दो, x² का 2x। ठीक है बच्चों, यहाँ बताओ तो यहाँ आएगा √a² - x², और x का कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ इसमें किसको x मानेंगे, एंगल को x मान लो, तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का क्या होता है
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ साइन इनवर्स एक्स का लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स किसको माना है, एंगल को, तो इसका स्क्वेयर तो आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, और जिसको माना है उसका भी करेंगे, तो एक्स अपॉन ए का क्या होगा 1 अपॉन ए, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स का कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, इधर काटम पीटी करो, 2 से 2 कैंसल, और एलसीएम भी ले लो। तो यहाँ चल रहा है 1/2, तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस साइन चल रहा है, और एक्स का इंटू एक्स से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर, और बच्चों एलसीएम ये आया तो इसका इंटू इससे होगा, और दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो रूट से रूट कट जाएगा, तो आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ए से एक ए कट गया, और यहाँ पर चल रहा है 1/2, और बच्चों यहाँ पर ए भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, और यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए आएगा, और ए कहाँ चले आएगा ऊपर, तो बच्चों ऊपर आ गया ए, और इसका इंटू इससे करा तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। ये लाइन एक बार समझा दूं, यहाँ पर एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर अभी अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और ए कहाँ चले आएगा, ऊपर चले आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ए कहाँ चले आएगा सबसे ऊपर। ठीक है, और यहाँ चल रहा है a/2। ठीक है बच्चों, और ए स्क्वेयर का इंटू इससे करा क्योंकि एलसीएम लिया। इसको मैं रब कर देता हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इस साइड क्या आ रहा है, इस साइड चल रहा है 1/2, और यहाँ आएगा ए स्क्वेयर, क्या आएगा ए स्क्वेयर, और माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हुआ, माइनस का 2x स्क्वेयर, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और बच्चों ए इंटू ए कितना हुआ, ए इंटू ए स्क्वेयर, और यहाँ आएगा 2 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब दोनों का एलसीएम ले लो, इसके मल्टीप्लाई में भी 2 है, इसके मल्टीप्लाई में भी 2 है, तो एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। एलसीएम जब भी सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम ही आते हैं, तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कितना हो गया, 2a स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 कॉमन लेके 2 काट दिया। अब हम इसको 2 बार अंडर रूट में लिख देंगे, किसी भी टर्म को 2 बार रूट में लिख सकते हैं क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आता है। तो बच्चों आपने इसको 2 बार रूट में लिख दिया क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों एक टर्म से एक टर्म कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और आप देख लीजिए आपको लाना भी क्या है, यही लाना है, मतलब आ गया आपका RHS। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ये थोड़ा आराम से करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, तो करते हैं। तो सबसे पहले कैसे एग्जाम में लिखना है वो आपको बता दूं, तो ये थोड़ा आपको जमा के लिखवाता हूं। लिखो गिवन y इक्वल टू log x की पावर 5। अब एक लाइन लिखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ लगा दो d/dx। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो log x की पावर 5, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक log को छोड़कर बाकी को x मान लो, एक log को छोड़कर बाकी को x मान लो, तो आ गया log x। और बच्चों log x का होता है 1/x, और x की जगह वही लिखना जिसको आपने x माना, तो इस पूरे को माना है, तो यहाँ पर आएगा log x की पावर 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, जिसको x माना उसका करना d/dx, जिसको आपने x माना उसका करना d/dx, log x की पावर 5। और बच्चों जो बाहर निकल जाए वो आंसर, तो ये आंसर है, तो log x की पावर 5 आंसर है। अब इसका करना है, तो बच्चों ध्यान रहे
एक log को छोड़कर बाकी को x मान लो, तो ये हो गया log x, और log x का होता है 1/x। इस बार x किसको माना, इसको माना, तो यहां पर लिखेंगे log x की पावर 5। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने इसको x माना है, और जिसको x मानते हैं उसका फिर करते हैं डिफरेंशिएशन, तो log x की पावर 5। ठीक है, तो ये आंसर तो दोनों को एक साथ लिख दो, इसको उठा के आगे लिख दो तो आएगा log x की पावर 5। ठीक है बच्चों, जमा के लिख रहे हैं, इसको उठा के आगे लिखा, फिर इसको लिख दो तो आएगा log x की पावर 5। अब बच्चों ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब इसका करना है, तो बच्चों बताओ किसको x मानेंगे, एक log को छोड़कर बाकी को मान लो, मतलब इसको x मान लो तो हो गया log x, और बच्चों log x का कितना होता है 1/x, और इस बार x इसको माना तो x की पावर 5, और फाइनली फिर d/dx करना है इसका, क्योंकि इसको x माना है तो आएगा x की पावर 5। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों 1/ में ये तो कॉपी करना है, log x की पावर 5, log x की पावर 5, इसको भी कॉपी करना है, और x की पावर 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला है 5x की पावर 4। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है 5x की पावर 4, इसको कैंसिल कर दो, x की पावर 4 से ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आया, ऊपर चल रहा है 5 और ये एक x बचेगा, इसको आगे लिख दो, बाकी पूरा कॉपी कर दो, तो log x की पावर 5, log x की पावर 5। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी समझ में आया होगा। देख लीजिए, ऐसा एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी डायरेक्ट करना है, आप तो पूरा एक्सप्लेन करें जैसे मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रट के जाना है, तो लिख लीजिए ट्रिपल स्टार। इस क्वेश्चन में याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, ऊपर कॉस साइन आ जाए, नीचे कॉस साइन आ जाए, तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों ऊपर और नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करना है, तो ऊपर डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 10x, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10x। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर इंटू 1 करना है, ये भी रट के जाना है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 की जगह लिखना है 10π/4, इसकी जगह और इसकी जगह, दोनों 1 की जगह लिखना है 10π/4, तो 1 - 10π/4 10x। और बच्चों ये एक फॉर्मूला बन गया है 10a + 10b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये फॉर्मूला बन गया है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है 10a + b का, तो a कौन है π/4 प्लस b कौन है x। ठीक है, तो ये y आ गया। अब हम दोनों तरफ लगाएंगे d/dx, तो बच्चों दोनों तरफ लगा दो d/dx, इससे चल रहा है y और इससे चल रहा है 10π/4 प्लस x, तो बच्चों y का होता है dy/dx। अब बच्चों बताओ किसको x मानेंगे, पूरे एंगल को x मान लो, तो हो गया 10x, और 10x का फॉर्मूला याद है कि आपको 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, तो 10x का होगा सेक स्क्वायर x, और x कितना है π/4 प्लस x, और जिसको माना उसका भी करेंगे, तो d/dx π/4 प्लस x, तो ये आएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। बच्चों π/4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का d/dx 0 होता है, 0 नहीं लिखते, और x का कितना होता है 1, तो बच्चों देख लीजिए 1 हट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया सेक स्क्वायर π/4 प्लस x, और आप देख लीजिए यही लाना है, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। y गिवन है और हमें dy/dx फाइंड करना है। अच्छे से क्वेश्चन देख लो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट के अंदर वाले का रेशनलाइज करेंगे, मतलब अंडर रूट में रेशनलाइज करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, तो y = log
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। होप आपको रेशनलाइज करना आता हो। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे चल रहा है y, यहाँ चल रहा है log, यहाँ चल रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स। अब बच्चों ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा y इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 के अपॉन में कॉस एक्स और यहाँ पर आएगा साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताओ 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया है, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, देख सकते हो। अभी हम केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों डायरेक्ट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन याद हो गया होगा dy बाई डी एक्स। अब हम इस एंगल को x मानेंगे तो आएगा log x और log x का होता है 1 अपॉन x और x की वैल्यू क्या है sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, और जिसको माना है उसका भी करना है, तो d अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया है मैंने। तो बच्चों यहाँ चलने दो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ये वाली लाइन लिखना पड़ती, तो मैंने नहीं की, अब कर रहा हूँ। तो बच्चों सेक एक्स का डायरेक्ट बता दो, सेक एक्स का होता है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स। होप आपको फॉर्मूले याद होंगे। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लो तो आएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बाहर चल रहा है, और यहाँ से सेक एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। और बच्चों ये टर्म एक जैसे है, कट जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ गया सेक एक्स। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो y इक्वल टू ये दे रखा है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 1 माइनस कॉस लिखा है और यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस, और आपको दोनों के फॉर्मूले पता होंगे क्योंकि अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया है, तो उसमें ये दो फॉर्मूले बताए थे। तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, ये वाला फॉर्मूला नीचे लगा दो। तो उससे पहले आप mx को थीटा मान लो, mx को थीटा मान लो। तो बच्चों बताओ, बाहर चल रहा है y, यहाँ बाहर चल रहा है log, और ध्यान से देखो अगर इसको थीटा माना तो पढ़ने में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है mx बाई 2। और बच्चों यहाँ बताओ 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे आएगा लॉग, और ये चल रहा है अंडर रूट, और साइन का स्क्वेयर अपॉन कॉस का स्क्वेयर कितना होता है 10 स्क्वेयर mx बाय 2। अब ये स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो y का आंसर आ गया लॉग 10 mx बाई 2। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट करते हैं, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। बच्चों ध्यान से देखो, इसमें पहले log का लगेगा फॉर्मूला, फिर 10 का लगेगा फॉर्मूला, और फाइनली
mx/2 का लगेगा फॉर्मूला। तो डायरेक्ट करते, पहले लॉग का लगाते। तो बच्चों लॉग का लगाने के लिए इस पूरे को x मान लो, तो हो गया log x, और log x का होता है 1/x। तो x कौन है? 10mx/2। ठीक है बच्चों, अब लगेगा 10 का फॉर्मूला। तो 10 का फॉर्मूला लगाने के लिए अंदर वाले को x मान लो, तो इसको x माना तो हो गया 10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, और x किसको माना है? mx/2 को। और फाइनली इसका करेंगे, क्योंकि इसको x माना है तो m/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है और x का 1 होता है, तो आंसर आएगा m/2। ठीक है बच्चों, आप जल्दी बताओ 1/10 कितना होता है? 1/10 कॉट होता है, और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन। डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/10 कॉट होता है, और कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, और सेक स्क्वायर को लिखा अपॉन में 1/cos स्क्वायर mx/2, और इंटू चल रहा है m/2। बच्चों एक cos से एक cos कैंसिल, तो ऊपर चल रहा है m, ऊपर चल रहा है m, और नीचे जमा के लिखो तो 2 को आगे लिख दो। तो बच्चों ये 2 लिखा है, 2 को आगे लिख दो तो 2 साइन, ऊपर m चल रहा है, 2 को आगे लिखा साइन mx/2 cos mx/2। बच्चों अब ये फॉर्मूला है, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, तो ऊपर चल रहा है m, और ये थीटा माना तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? mx/2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन mx को ऊपर ले गए तो होगा कॉसेक mx। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लिख लीजिए, कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है log a⁻b इक्वल टू b log a। सेकेंड फॉर्मूला log ब्रैकेट में a इंटू b, तो फॉर्मूला log a प्लस log b। और थर्ड फॉर्मूला log ब्रैकेट में a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों करते हैं इस टॉपिक का लास्ट सवाल। तो बच्चों हमारा लास्ट सवाल है y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में ये टर्म है और हमें dy/dx निकालना है। बच्चों आप देख रहे हो थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला जब भी लगाते हैं जब डिवाइड आए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ डिवाइड आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे थर्ड वाला फॉर्मूला। तो बच्चों ऊपर वाले को मान लीजिए a, तो इसको आप a मान लो, और नीचे वाले को मान लो b, और फॉर्मूला लगा दो log a अपॉन b का। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? log a। तो बताओ a कितना है? √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 माइनस log b, और b कितना है बच्चों? √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये वाले फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते तो आपको इस पूरे को x मानना पड़ता, जो बाद में जाकर बहुत ही लेंदी हो जाता। तो बच्चों आप ये फॉर्मूले लगा देना, क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, और इस पूरे एंगल को x मान लो, तो log x का क्या होगा? 1/x, तो √x प्लस 1 √x माइनस 1। और बच्चों जिसको x माना है उसका भी करेंगे dy/dx, तो dy/dx होगा √x प्लस 1 √x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसका कैसे करेंगे? इसको x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो आएगा log x, और log x का होगा 1/x, तो √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1। और जिसको माना है उसका dy/dx, इसको मिटा देते हैं, तो जिसको माना है उसका dy/dx, तो dy/dx इसका होगा √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे जो बाहर निकल जाए वो आंसर, तो ये आंसर है √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1।
अब इसका करो तो बच्चों इसको x मान लो, तो रूट एक्स होगा, रूट एक्स का क्या होगा 1/√2√x, और जिसको माना है उसका भी करेंगे, तो इसका वापस करो तो x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, तो बचेगा क्या 1, क्योंकि x का क्या हुआ 1 और 1 का 0, 0 लिखते नहीं। बच्चों इसका बताओ, इसको x माना तो रूट एक्स का होगा 1/2√x, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, x का कितना होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, 0 लिखते नहीं, ब्रैकेट बंद। अब इसका बताओ, ये तो बाहर चल रहा है तो उसको कॉपी कर लो, √x+1 √x-1, यहाँ डायरेक्ट कर दो तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x, और इसका करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका डायरेक्ट कर दो तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x, और इसका करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो जल्दी से बताइए आगे की स्टेप। तो बच्चों बताओ, अगर आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ बाहर चल रहा है 1/√x+1 प्लस √x-1, और बच्चों यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो एलसीएम 2 आएगा, और यहाँ एलसीएम दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो एलसीएम दोनों आ जाएंगे √x+1 √x-1। तो बच्चों इसका इंटू किससे होगा, इसका इंटू होगा √x-1 से, तो यहाँ आएगा √x-1, और इसका इंटू किससे होगा √x+1 से, तो यहाँ आएगा √x+1। ठीक है बच्चों, 2 का इंटू नहीं होगा क्योंकि 2 एलसीएम आया है, इसलिए 2 का इंटू नहीं होगा, केवल इसका इंटू 1 से होगा, इसका इंटू इससे होगा। और बच्चों यहाँ पर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों पहले इसको रब कर देते हैं, तो जल्दी से बच्चों बताओ, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा √x-1 और ये पीछे आ जाएगा √x+1। ठीक है बच्चों, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये उलट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम ले लो तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा 2√x+1 x-1, अब इसका इंटू 1 से होगा तो आएगा √x-1, और बीच में माइनस है, और इसका इंटू इससे होगा √x+1 का, तो यहाँ आएगा √x+1। तो बच्चों बता दीजिए, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो बच्चों बताओ अगली स्टेप क्या आएगी। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गए हैं, तो बच्चों यहाँ पर आएगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1, और a+b कितना होता है a+b a² तो आएगा x²-1। और यहाँ बता दीजिए, यहाँ पर भी a+b लगा दो तो क्या आएगा a²-b²। अंडर रूट क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों अंडर रूट में हैं इसलिए अंडर रूट आएगा। और बच्चों दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बच्चों दोनों दिखने में एक जैसे है तो दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स। तो बच्चों दोनों को प्लस कर दो तो प्लस करेंगे आएगा 2 टाइम्स 1/2 अंडर रूट, क्योंकि ये 2 है ना, तो दोनों को प्लस किया तो जोड़ के 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए। तो बच्चों कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। तो लिखिए होमवर्क 15 तक मैंने करवा दिए हैं, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ y equal to log 10x, prove that dy upon dx equal to 2 cosec 2x। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ y equal to log x plus अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर x minus under root x square minus a square, prove that dy by dx equal to 2 upon under root x square minus a square। अब लिखिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18, if y equal to log under root x plus 1 upon under root x, prove that dy upon dx equal to x minus 1 upon 2x x plus 1। फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if y log x equal to x minus y, prove that dy upon dx equal to log x होल अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। अब लिखिए नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20, इफ y इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। ठीक है बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स साइन x, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू -2। और लास्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल टू log अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस cosec x। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तो बच्चों टॉपिक का नाम क्या था? फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका एक और नाम था चेन रूल। होप आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, अपनी बुक के भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जो भी डाउट हो बिंदास मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं सबके सॉल्यूशन बता दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।